नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 36 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है क्वेश्चन। एक्चुअल में इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन के लिए बोला। इन्होंने कहा सर आप ही देख लो ना, आप तो समुद्र शास्त्र जो है के तरीके से करते हैं, हम अट्रैक्ट होकर आए हैं, तो आप ही कर लीजिए, जैसा आप एक्सप्लेन करते हो वैसा। ऐसा नहीं होता। देखो, मैंने क्यों आपको कह रहा था क्वेश्चन दो। मैं हाथ जब आता है मैं समझ जाता हूँ कि क्वेश्चन ये क्या है और छुपा रहे हैं, इन्हें पता नहीं है या बता नहीं रहे या इनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। मैंने कितना करा, तब आपने क्या क्वेश्चन दिए, मुझे मेरी हाथ की रेखाएं यश कीर्ति की ओर ले जाएंगी। ये क्वेश्चन, मैंने कहा ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चंस देने पड़ेंगे। मैं इतना क्वेश्चंस पे क्यों कहता हूँ, मैंने जानबूझ के आपको वो वाली एक वॉइस मैसेज में पुश्तैनी प्रॉपर्टी विदेश ये बोला था, बच्चे विदेश, क्योंकि आपके हाथ में वो चीज़ें मेंशन थी। मैंने कहा ये जो है क्वेश्चन छुपा रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है, और जब तक आप बताओगे नहीं मैं खोजूंगा कैसे फिर उसे। दूसरी बात, देखो लाइफ में ना, ये एक सोच की, सपोज किसी की शादी हुई और उसके साथ उसकी लाइफ में बहुत अच्छा होने लग गया, तो उसकी वाइफ, वो सोचता है मेरी वाइफ अच्छी है। बच्चा पैदा हुआ तो आपकी लाइफ सुधर गई, तो आपने कहा बच्चा लकी है। ये सोचते हो, गलत सोच है, गलत सोच। अगर मैं ये कहूं कि आपकी शादी के बाद जो है आपको दिक्कतें शुरू हुई थी, तो क्या आपकी वाइफ लकी नहीं हुई? देख लो आपके हाथ में क्या चीजें मेंशन है। बच्चे के बाद आपकी रेखाएं सही हो रही हैं, तो आपने कहा कि बच्चा मेरे लिए अच्छा है, तो बीवी नहीं है क्या? गलत है ना, ये सोच गलत है, इसे सही करो। आप इंजन के डिब्बे हो, आप इंजन हो, और वाइफ, बच्चे, माता पिता ये इंजन के डिब्बे हैं, और आप खींचना है। हॉर्स पावर जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी ट्रेन दौड़ेगी। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया ही गलत है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए, ये रेखाएं अच्छी और बुरी होती हैं उस समय पर, जो कि हमें अंधविश्वास में डाल देती हैं। ठीक है, शुरू करूं? चीज़ें समझाऊंगा आपको, और वही 100% चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, वही 100% चीज़ें निकलेंगी। देखो कैसे कैसे चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये एक ट्रायंगल की। देखो इस ट्रायंगल के ऊपर एक रेखा, टर्न की रेखा चल रही है। ये है 12 और 13 साल का टाइम पीरियड है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो चाचा ताऊ समथिंग उनसे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी या घर, एक ये देखो ये एक स्क्वायर बन जाएगा या कुछ होगा, जरूर 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 होगा, जरूर होगा। डिस्टरबेंस जरूर आएगी, ये इंडिकेशंस आपके हाथ में थी 12 और 13 पर। अब यहाँ पर ये जो कालापन होता है ना, ये क्या करता है, इसने क्या करा, पूरे के पूरी तरीके से काट दिया। ये किसको काटा? इसने हेल्थ को काटा ना। जिसके बाद इसने किसको काटा, यहां पर स्टडी के ट्रायंगल को काट दिया ना, तो ये गलत रेखा होगी। यानी मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम 14 और 15 में, जिससे जो है आपकी इफेक्ट होगी। देखो इसी के ऊपर एक राहु का प्रभाव आया हुआ था, आया था, राहु का प्रभाव आया हुआ था, तो इसके कारण आपकी स्टडी मैंने कहा अफेक्टेड होगी। अब याद करो मैंने क्या कहा था, जब किसी फीमेल के हाथ में आए तो वहीं से समझ जाओ कि ये जो है कहीं जिम्मेदारियां और शादी की ओर, और वैसे व्यक्ति ये 17 साल का टाइम पीरियड है, यहीं से सोचा काम से रिलेटेड चीज़ों पर। समझ रहे हो? और इस पर ये समझ लो, ये रेखा होती है ना, ये या एक काला ट्रैंगल, ये 17 और ये 18, यहाँ काम शुरू करोगे, लेकिन ये काम पीछे से रेखा आ रही है। मैंने कहा कोई पार्टनर या घर का कोई सदस्य जरूर होगा। 19 से 20 साल यहाँ काम तो करा, लेकिन बात नहीं बनेगी। मैं तो यही समझ गया था, क्यों? क्योंकि एक डॉट यहाँ पर आ चुका था, और इसके बाद रेखा देखो टर्न कर गई है। देखो ध्यान से देखना, रेखा टर्न कर गई है यहाँ पर, ये साइन बना है।
बना है, ये टर्न कर गई है रेखा। तो 21 पर आपको मैंने कहा काम में दिक्कत, काम या तो छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तो काम छोड़ा आपने। ये रेखा क्या करवाएगी, आपको बाहर भिजवा देगी, काम के सिलसिले में बाहर भिजवा देगी। ये आपका साल 22वां साल, ये 23वां साल, यहां पर भी आप बाहर जरूर जाओगे। अब इस 24 पर ध्यान देना, इस 24 पर एक ट्रायंगल बना दिया छोटा सा, ये देखो, ये 24 साल की रेखा है। देखो एक बात बताओ, मेरे चैनल पर ये 24 साल की रेखा 24 की ही आती है, लेकिन और चैनल पर ये उन्हें समझ नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, एक राहु रेखा 35 साल की, 31 साल की, जो मन में आता है बोल देते हैं, जो मन में। लेकिन ऐसे पामिस्ट्री नहीं होती। पामिस्ट्री का मतलब एक एक साल, मैंने इनसे यही कहा, आपको यश कीर्ति से मतलब है, ये एक एक साल में उतार चढ़ाव से मतलब है। उतार चढ़ाव, इस जिसके अंदर क्या क्या होगा, क्या आपको नहीं पता कि ये समय जो है, ये समय आपका, ये समय पर यव का निशान है, इस समय पर कट का निशान है। समझते रहो, यहां पर चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, यहां पर एक यव का निशान 24 से 25 साल, जिस पर एक रेखा कट, बीमारी की रेखा, इसी समय पर शादी की रेखा। समझते रहो, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बनाकर बैठी थी, ये देखो, ये रेखा ट्रायंगल बनाकर बैठी थी। अब इस पर यव 24 और 25 पर आपकी लाइफ में आप स्ट्रगल, यहां शादी हो गई वो एक अलग मैटर है, मैटर अलग है। यहां यव का निशान आ गया था और यहां परेशानी होगी। मैंने कहा भाई की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी यहां पर। क्यों आएगी, पूछो कैसे। देखो, ये यव का निशान था, ये काम करवा रहा था, ये काम करवा रहा था, और यहां पर जो भी काम करोगे ना, सत्यानाश होना है इस काम का, सत्यानाश, क्योंकि ये यव का निशान है। अब बताओ, आपकी मान के चलो यहां पर आपने अपनी शादी करी आपने, और उसके बाद आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और डूबेगा 100%। अब घर पर भाई बोला है, उसकी वजह से लड़ाई होगी। क्यों, क्योंकि ये साइन यहां पर बना हुआ है। आपने कहा कि मेरी भाई से बनती नहीं है, क्या हस्तरेखा में ऐसी बातें लिखी होती हैं? सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है, पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सब कुछ लिखा होता। तो अब बताओ, शादी हो गई तो वाइफ अनलकी है? नहीं ना, नहीं। तो ये वाला क्वेश्चंस गलत हैं, ये क्वेश्चन गलत है। कि लोग कहते हैं ना मेरे लिए लकी कौन है, मैं नहीं मानता। अरे जिम्मेदारी उठाइए, पूरी उठाओ ना यार, इसमें अनलकी और लकी का क्या बात हुआ। एनीवे, अब देखो कैसे कैसे सारी उतार चढ़ाव जो हैं वो मेंशन होने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। ये फंस, देखो यहाँ से जो चीज़ें चल रही हैं, यहाँ से जो जो चीज़ें चल रही हैं, ये यहाँ तक चल रही है। शेयर मार्केट को छोड़ोगे नहीं आप। मैंने कहा 27 साल तक तो शेयर मार्केट में आपने जो है तगड़े लॉसेस खाने ही खाने, फंसते जाओगे, चक्रव्यूह में फंसते ही जाओगे और फंसे होगे। 26वां साल भी ठीक नहीं गया होगा आपका, समझो। और यहां पर एक प्लेटफॉर्म बन गया, ये एक प्लेटफॉर्म बना है, यहां पर एक काम करोगे, ये काम चलेगा, आपको ये दिक्कत आ जाएगी आपको, ये यहां दिक्कत है। अब इस रेखा के कारण एक नई रेखा शुरू हुई, ये एक 28 के बाद यहां पर एक रेखा टर्न कर गई। इसने क्या करा, 28 से 29 में चेंज करोगे आप अपनी लाइफ में। ये 30 साल सेटिस्फेक्शन नहीं, 31 साल पर आप कहीं जाओगे। ये देखो, इस रेखा के साथ टच है ये रेखा, 31 में कहीं जाओगे आप यहां पर। अब ये साइन बना हुआ है तो ये स्क्वायर ऐसे ही बन गया, ये स्क्वायर ऐसे 32 साल पे मैंने कहा घर और बच्चा। देखो ये एक ऐसे, जब भी कोई रेखा बनती है ना ऐसे, ये बच्चे के लिए होती है। ये देखो बना हुआ है ये, मैंने कहा ये बच्चा, ये राहु के प्रभाव पर है,
इस 31 और 32 पर एक स्क्वायर है। मैंने कहा घर बताना जरा, यहाँ क्या पंगा पड़ा था, यहाँ पर क्या हुआ था, किसी को पैसा दिया था क्या? सर वो एक बिल्डर को दिया था, बाद में जो है वो उसने मना कर दिया था तो मैंने निकाल लिया था। मैंने कहा यहाँ बच्चा, कह रहे हाँ जी बच्ची हुई थी, वो तो मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कहा नो, देखो यहाँ पर एक पैसा लिया और वापस ले लिया, समझते रहे, वो उसी समय पर बच्चा भी है। इट मीन्स यहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ जो है यहाँ से सुधर रही है तो ये बच्चा मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूँ इस बच्चे की लाइफ में दिक्कत जरूर आएगी, चाहे शादी के वक्त या कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि ये जिस वक्त पैदा हुआ है ना, ये अपना भाग्य में उसके कुछ ना कुछ है। जब तक माँ बाप के छत्र छाया में रहता है बच्चा, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन यहाँ जरूर चीज़ें बने, ये चीज़ें हैं, समझ रहे हो? इन चीज़ों को कैसे समझते हैं? अब देखो ये वाले साइन क्यों स्क्वायर बनाकर बैठे हैं, ये स्क्वायर क्यों बनाकर बैठे हैं, नीचे ये वाले यहाँ पर ट्रायंगल और ये सारी चीज़ें क्यों बनी हैं, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझना, कोई भी एक एक चीज ऐसे करके ऐसे घूम जाती है तो वो घर के से रिलेटेड होती है, घर से रिलेटेड होती है, समझते रहना, घर से रिलेटेड होती है। मैंने ये वर्ड बोले। अब ये वाली रेखा कहाँ पर आकर टर्न कर रही है, ये 33 साल पर रुक रही है। 33 में कोई ना कोई चीज़ चेंजिंग करोगे, पहली बात, ठीक। अब ये 34 साल है, इस 34 के बाद आप अपने घर से रिलेटेड चीज़ों पर इस रेखा ने क्या करवाया, यहाँ पर ये देखो ये टर्न कर रही है रेखा ऐसे करके, एक स्क्वायर से टर्न करिए, घर है, ये घर में शिफ्ट हो, ये 35 और 36 साल घर से रिलेटेड है। इस 37 साल पर आपने क्या करोगे, यहां आप अलग कोई चीज करोगे, चेंजिंग करोगे। ये 36 और 37 के बीच में ये देखो ये टर्न की रेखा बनी है, ये यहां पर करोगे, ये आपका समय आ चुका है। अब आपने कहा कि मैं तो, मेरा बच्चा जब से हुआ है तो मैं तो, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं ना, गलत है, ये तरक्की की रेखा बनी हुई थी आपके हाथ में, इसलिए कह रहा हूं, ठीक। अब आगे समझते हैं, ये फिर बच्चे से रिलेटेड है रेखा, ठीक है, लेकिन यहां पर एक बार आया हुआ है, ये रेखा टर्न कर रही है तो यहां पर ये क्या करवा रही है कि 38 और 39 साल पर बच्चे से रिलेटेड खर्चा याद रख लीजिएगा, और यहां पर आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा यहां पर, ठीक। 40वां साल आपका अच्छा जाएगा, ठीक। और ये यहाँ से आपके घर की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गई। अब जरा आपके भाई का नेचर समझ लें, कब आप घर गए और कब आपके घर पर लड़ाइयाँ हो रही थी, कब कब दिक्कतें पड़ रही थी, जरा समझ लेते हैं। अब देखो ये वाला साल समझ लेते हैं, ये साल कौन सा है, ये वाला साल दिक्कतदारी है, दिख रही है आपको, ये 29 साल, ये 30 साल, यहाँ पर दिक्कत दिख रही है। 29-30 में लड़ाई झगड़े जरूर हुए होंगे, डेफिनेटली जी हुए हैं। उसके बाद घर की प्रॉब्लम ये शो हो रही है, यहाँ टर्न की रेखा है। आप, मैंने कहा आप क्या 34-35 घर गए थे, जी गए थे। इसके बाद भाई से यहाँ से नाता जो है ना के बराबर कर दिया था आपने 36 और 37 में, जी हाँ कर दिया था। ये क्या है, ये कैसे बता रहा हूं, क्या ये सारी रेखाएं यहां इंडिकेशन नहीं कर रही? पकड़ो पकड़ो, यहां ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, ये घर होता है, परिवार होता है, ये क्यों है? अब यहां एक साइन बने हैं, समझते रहो, ये क्या बन रहे, पीछे से एक रेखा आई और यहां दो रेखा, जब भी कट का निशान लगाए ना, लैंड बेचना। अब यहां पर कोई बीमारी की रेखा है और जो व्यक्ति बीमार पड़ेगा उसी के नाम पर सारी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा ये किसके नाम पर है, दादाजी। मैंने कहा ये लास्ट टाइम पीरियड है उनका, याद रख लीजिएगा। यहां के बाद दिक्कतें शुरू हैं, क्यों शुरू हैं समझते हैं इन चीज़ों को। देखो आप अपना मॉरल छोड़ दोगे, आप ये सोचोगे कि मेरे को ना इन झंझटों में नहीं पड़ना, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं आप ये भी सोच के बैठे हो कि मुझे वो वाली प्रॉपर्टी बेचनी है और बेचकर मुझे आगे जाना है। ये देखो ये दो साइन है, एक
दो, एक दो, इनके मतलब ये हैं कि आपके घर में हिस्से होंगे, और ये हिस्से जो होंगे, एक हिस्सा जो होगा 45 से 46 में, ये आपके चाचा ताऊ या भाई उनसे न और रिलेटेड, आपके पास जो हिस्सा आएगा, इन दो हिस्सों में से एक हिस्सा 47 और 48 साल तक आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ बना हुआ है। तो आपने वो पुश्तैनी वाली चीज़ें जो थी नहीं दे रहे थे, यश कीर्ति कह रहे थे, तो ये यश कीर्ति का क्या मतलब है? मैं तो कहता हूं कि किसी को फंसी हुई प्रॉपर्टी मिल जाए, यश कीर्ति है जी उसकी। ये तो, ये फतेह है, ये तो विजय है। मेरी सोच तो ये है। क्या शाहरुख खान बनना ये यश कीर्ति को कहलाता है? यश कीर्ति, कीर्ति का क्या मतलब है? यश का क्या मतलब है? कोई चीज जो है आपको, आपकी उपलब्धियां मिले, उपलब्धियां, जो फंसी हुई चीज थी उपलब्धि हो गई यहां पर। ये नहीं है परेशानी, नहीं, परेशानी से हटकर आगे निकलना। समझ रहे हो? अब ये साइन देख लो यहां पर, ये एक दिक्कत का टाइम पीरियड है। इस समय पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एक स्क्वायर बना हुआ है। वो सब चीज़ समझाऊंगा, पहले लॉजिक समझाता हूं। अभी एक घर का निर्माण, मैंने कहा पेंडिंग या कुछ ना कुछ, वो भी चीज़ें भी आप कर सकते हो। सैलरी या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सही चलेंगी। वो सर फार्मूला क्या होता है? कोई भी दो रेखाएं ऐसे करके ऐसे बन जाती हैं, तो ये ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा होता है। क्या ये वाली रेखा नहीं बनी हुई? बनी हुई है, इट मीन्स पैसा होगा। यानी 41 साल, 40 41 साल पर 40 ये बोला था, 41 ये है, यहाँ पैसा होगा। 42 और 43 पर चेंजिंग आएगी। ये यव का निशान आया हुआ है, अब ये चेंजिंग लेकर आएगा 42 और 43 पर। समझ रहे हो? ये चेंज लेके आएगा, क्योंकि टर्न की रेखा बनी हुई है। ये कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, तरक्की की रेखा है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो टाइम पीरियड है, ये रेखा टर्न करी, इसके साथ ये 8 बना हुआ है। ये है 45 और 46 साल पर फिर चेंज करोगे। यहां पर एक रेखा बनी है, यहां रहने की और ट्रेवलिंग की ज़्यादा दिक्कत आएगी। 47 साल, यानी ये 47 साल दिक्कत का टाइम पीरियड है। इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? यहां से करेंगे। ये यव का निशान यहां पर 47 पर है, 46 पर यहां पर एक स्क्वायर बना है। कोई काम शुरू करोगे, 47वां साल अच्छा नहीं जाएगा। अब इसी साल पर दो रेखाएं, एक दो, ये बच्चों से रिलेटेड विदेश है। आपका क्वेश्चन था कि क्या मेरे बच्चे विदेश जाएंगे, तो मैंने कहा जी हाँ विदेश जाएंगे। अब ये समय कौन सा है? मैंने लिखा है यात्रा रेखा यहां से बनी हुई है। ये है 48 से 51 साल। ये देखो 48 से 51 साल, 48 से 51 साल। आप खुद सोचो, अगर आपकी बेटी भी जाना चाह रही है 32 साल से, आप देखो 32 से लेकर ये टाइम पीरियड 17 साल का टाइम पीरियड, 17 से लेकर 19 साल के बीच में, यानी वो अपनी 12th के बाद कुछ ना कुछ सोचेगी जाने के लिए। बच्चे से रिलेटेड आपकी लाइफ में जरूर मैंने लिखा है ये चीजें, ठीक है। अब ये 51 पर बिजनेस में कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर आएगा डेफिनेटली। अब यहां पर राहु के प्रभाव चल रहे हैं। ये क्यों है राहु के प्रभाव? देखो, सबसे पहले तो ये वाली रेखा को पकड़ते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल, और राहु के प्रभाव। तो सबसे पहले इस जगह पर और इस जगह पर देखते हैं। ये है 51 साल 2 महीने से लेकर 52 साल 3 महीने। इसमें हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी और कोई इन्वेस्टमेंट भी है आपकी लाइफ में। इज इट राइट? ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान रखिएगा। ये समय आपका अच्छा जाएगा। यहां यात्रा रेखा भी है, 54 साल, 54 और 55 पे यात्रा रेखा भी है। ये बच्चों से रिलेटेड है, लेकिन टेक केयर वर्ड, क्योंकि ये ऊपर ये देख लो यहां पर है। इस साल पर आप कोशिश भी मत करना कोई लैंड बेचकर अपने बच्चों की शादी करने के लिए। ये वो रेखा बनाई है भगवान ने। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपकी ये जो एक यव का निशान है ना, ये देखो देखो कैसे बनाया है यव का निशान। ऐसे करके चोंच निकालकर ऐसे कर दिया था।
ये क्या है, 56 पे शादी नहीं करनी बच्चे की, मैं फिर इंडिकेशन दे रहा हूं, 56 पर शादी नहीं करनी, 57 पर करनी है। ट्रैंगल बना दिया गया है इसके आगे, ऐसा ट्रैंगल बना दिया गया 57, 58 पर आप अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है आपने करनी है 62 और 63 साल पर, यहाँ चेंज करोगे, इस जगह पर चेंज करोगे। फिर 64 साल पर ये देखो, ये देखो, ये जो बनने शुरू हो जाते हैं ना, ये जो स्क्वायर, और ये 64, 65, 66, 67, ये साल अच्छे जाएंगे, ये सारे स्क्वायर बने हैं, ये देखो ट्रायंगल स्क्वायर ये। लेकिन यहां आपको फिर रोकना पड़ेगा, फिर टेक केयर, प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है इस समय पर। घर पर कोई प्रॉब्लम है, 68, 68, 69 ये यहां पर है। बिजनेस को नहीं बढ़ाओगे, खर्चे, एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यूज आती रहेंगी। 71 पर दिक्कत फिर आएगी आपकी लाइफ में, यहां पर फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी इस समय पर। ये काली रेखा जो आ रही है इस समय पर फिर दिक्कत 71 पर शुरू हो जाएगी। तो आप खुद सोचो, किसी की हाथ में एक ये रेखा बनी हुई हो, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, उसके बाद प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी मोर देन 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी के साइन होते हैं। जब ऐसा साइन बनता है, ऐसे साइन बनते हैं, तो विदेश से भी यात्रा निकलती है, विदेश यात्रा होती है। लेकिन हमें तो कंपैटिबिलिटी ये भी तो देखनी है कि यहाँ दिक्कत है, कब कब बिजनेस को बढ़ाना है, कब कब नहीं बढ़ाना, तो उसको भी तो देख कर चलना है। तो वो बता दिया। तो अब आपकी लाइफ का पूरा निचोड़ मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए क्वेश्चंस जरूर दिया करो। थोड़ा ये नहीं होता यश कीर्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई एक बात बताओ, इस समय पर आपका सूर्य डिस्टर्ब था, अगर आपका जो टाइम पीरियड था वो आपका 22 साल से खराब चल रहा था, एक रेखा टूटी, दूसरी रेखा टूटी, ये यहाँ पर आपको दिक्कत, यहाँ दिक्कत आपको, उसके बाद आपकी शादी हो गई, वो क्या है, इन रेखाओं का संबंध इन रेखाओं के साथ चल रहा है। ये क्या है, आपने बिजनेस करना है आगे, उसमें भी उतार चढ़ाव रहेंगे, उसमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन ये रेखाएं आपको तरक्की करवाती। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, लेकिन काम बनते रहेंगे आपके। ये देखो, ये क्यों यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, मैं तो यहाँ पर कह रहा हूँ ये चीज़ें हैं, तो इनको देखोगे समझोगे तभी तो समझ आएगी। तो आज के बाद से क्या आपको नहीं समझ कि घर घर की लड़ाई को कैसे देखते हैं, घर की प्रॉब्लम्स को कैसे समझते हैं, कैसे कब सॉल्व होंगी प्रॉब्लम्स, क्या हमें नहीं पता लग रहा कब सॉल्व होंगी, कब ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ बीमारी की रेखा है, कब सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, ये ट्रायंगल्स बेफालतू के बनते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसे नहीं करते। जब आपके लाइफ में छोटे से ट्रायंगल बना दिए गए हैं, तो क्या यहाँ पर आप अपने घर नहीं बनाओगे, क्या प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन टेक केयर का मतलब ही क्या होता है, सोच समझ कर काम करना, सोच समझ कर काम करना, समझ रहे हो। जब एक ध्यान से देखो, आप एक ट्रायंगल, ट्रायंगल, क्या यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज नहीं दिखाई दे रही, मुझे तो यहाँ पर भी दिखाई दे रही। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि इन सब फैक्टर्स पर काम करके ही आपको समझ आएगा। जब तक आप इसका कैलकुलेशंस नहीं करोगे, तब तक नहीं समझ आ सकती कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। यानी 50 साल तक आप याद रखिएगा, थोड़ी सी सेहत और घर पर कोई बीमारी की रेखाएं चलेंगी। देख रहे हो, ये डॉटेड और ये सारी चीज़ें चलेंगी। ये कौन सा साल था, 43, ये 45, ये 48, ये क्या है 49, 50, ये इसके साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर है, फिर 51 से लेकर 52 साल 3 महीने यहाँ पर भी हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये सब आपको पता होना चाहिए था, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल समझ आ गई चीज़ें क्या है क्या नहीं है, जी बिल्कुल समझ आ गई। तो अब राइट हैंड को देखते हैं।
क्या आपको नहीं पता लग रहा? अगर मैं ये कह दूं ये 31 साल की रेखा है, अरे कैसे है 31 की, 24 साल की रेखा है भाई। ये देखो, ये 24 साल की रेखा है। इसके बाद से ये क्या परेशानियां आ रही हैं, ये यफ के निशान आ रहे, ये एक रेखा है, यहाँ डिस्टरबेंस है। तो ये क्या आप कमा सकते हो? नहीं कमा सकते, गवाओगे। वही 24-25 डिस्टरबेंस, शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ें, नुकसान। उसके बाद ये एक और नुकसान, ये एक और नुकसान। ये क्या है? 28 साल फिर चेंज करना आपकी लाइफ में, ये क्या है? ये क्या नहीं दिख रहा? क्या इससे आपको नहीं पता लग रहा कि ये रेखा, ये टर्न की रेखा नहीं बनी हुई थी? नहीं बनी हुई थी। चेंज नहीं करोगे, कोई और चीज़ नहीं लगाओगे, एक यहाँ पर ही एक ट्रायंगल बना दिया गया और आप सोच रहे हो कि आप उसमें कमाओगे। कमा सकते हो? नहीं कमा सकते। तो मेरा कहने का क्या भाव है, दोनों हाथ एक ही तरीके से होते हैं, एक तरीके से, एक तरीके से। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो समय है, ये जो समय है, ये ऐसे करके देखते, ऐसे। ये समय जो है आपका, ये वाला, ये एक रेखा टर्न करके एक छोटा सा ट्रायंगल बना रखा है, लेकिन उसने छुआ किसको रखा है? छू किसको रखा है? इस रेखा को छू रखा है, 31 वाली ने 32 वाली को छू रखा है, छू रखा है। अब ये जब बनता है, छोटा सा भी बनता है, तो क्या घर होता है? समझो, ये राहु का प्रभाव है, चमक रहा था, तो यहां पर दिक्कत आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो ये वो रेखाएं बन गई, आ गई समझ? मैं क्या कैसे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं कि वो चीज़ें अगर नहीं समझ में, अब देखो इसके बाद ना चाहते हुए भी, देखो ध्यान से समझना चीज़ें क्या है, ऊपर ऊपर से रेखा निकल रही और वो स्क्वायर बनाने की, ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही, तो ये नहीं होता। अगर यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल बनता है, या तो दुकान या घर, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, पता है? तो मेरा बस आपको एक चीज है कहने का मतलब, जब इस जगह पर यहां पर थोड़ा सा आपको प्रेशर दिख रहा है, तो क्या आप नहीं बताओगे उन्हें कि सर यहां पर आप थोड़ा सा संभल कर चलना? ये तरक्की की रेखा है, मैं मानता हूं तरक्की की रेखा है, लेकिन इस पर भी प्रेशर्स तो हैं, चीज़ें सब बनेंगी आपकी, पर लेकिन जहाँ जहाँ संभल कर चलना है, जहाँ टेक केयर वर्ड है, वहाँ टेक केयर करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। तो आपको याद रखिएगा, एक 54 और 55 साल पर, यहाँ पर भी, और एक 56 साल पर शादी नहीं करनी बच्चे की, ये भी। यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 54-55 पे कोई अपनी लैंड नहीं बेचनी है, उससे रिलेटेड है। और इससे पहले पहले ये जो रेखाएं हैं, जो आपके जो स्क्वायर बन रहे हैं पीछे से आकर, यहाँ पर ये इंडिकेशंस दे रही हैं कि आपको कोई चीज़ अपनी मिलेगी भी, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड पे बहुत क्लैरिटी के साथ रहती है। तो ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, जिसमें आपको उपायों के तौर पर, देखो जब भी मैं कहता हूं लाइफ में, याद रखना, ये एक नाली टाइप बन जाएगी ना किसी की लाइफ में, ये देखो, ये नाली टाइप बन गई, ये जितनी चौड़ी होती रहेगी ना, आप उतना अच्छा कमाओगे। और इन रेखाओं पर ये रेखा हो गई तो आपके पास प्रॉपर्टी बढ़ती रहेंगी, ये जितनी चौड़ी होगी, ये रेखा जितनी स्ट्रांग होगी, उतनी अच्छा आप कमाओगे। और ये रेखा जब भी यहाँ पर होती है, तो क्या होता है, आपको एक ऐसा माहौल मिलता है जो लास्ट में आपको उसका फायदा मिलता है, यानी कोई ना कोई पुश्तैनी चीज़ों से, पुश्तैनी चीज़ों का संबंध शनि से होता है, तो शनि पर आप चीज़ों को देख लो, क्या आपको वहाँ पर कोई साइन ऐसे मिलते हैं जो कि आपको दिखा दें कि शनि जो है आपके फेवरेबल पे रहेगा? तो मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है, पर लेकिन कुछ कुछ दिखते भी दिख रही हैं, तो वो दिखते केवल ये है कि आप छोड़ना चाहते हो, छोड़ना मत, लेकिन मिलेंगी चीज़ें आपको डेफिनेटली। बस ये आपको समझाना चाह रहा था। और उपाय के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा आपका लेफ्ट हैंड देख लेता हूँ, बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना, मैं क्यों क्यों गुरु का उपाय दे रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। यहाँ पर दिक्कतें थी,
ये परेशानियाँ थी। गुरु किसको कहता है? परिवार को बांध के रखना, ठीक है, बांध के। यहाँ पर शुक्र किसको कहता है? भद्र को, भाइयों को, सब कुछ। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस शुरू हुई, ये तरक्की में बाधक पड़ी। ये कहाँ से पड़ी? ये यहाँ से शुक्र ने शेयर मार्केट में करा, यानी ये और ये दोनों ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपको छुप कर। ये छुप कर वार कर रहे हैं। तो मुझे बस केवल इन दोनों का उपाय देना है। मंगल पर जो भी निशान है ना, वो एक्चुअल में इनके कारण आए हैं, गुरु और शुक्र के कारण। देखो, परिवार में जो दिक्कत आई, परिवार में तरक्की जोड़ के रखना, सारी चीज़ें वो यहाँ से। और शुक्र भद्र, भाइयों से रिलेटेड। तो ये और ये उपाय बस दूंगा। बाकी तो आपकी लाइफ में अगर आप ये साथ चाहते हो कि ये जो टाइम पीरियड है, ऊपर का टाइम पीरियड में थोड़ी सी दिक्कत आपको निकालनी हो, तो सूर्य का उपाय ले लीजिएगा। सूर्य आपको एक टिका कर काम करने की जो है वो आदत बनाता है। तो मैं 3 उपाय दूंगा केवल आपको। एक गुरु का, शुक्र का इसलिए दे रहा हूं, भद्र रेखाएं होती हैं, और सूर्य का। अदरवाइज गुरु और सूर्य का देता, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। एक बार फीडबैक दे देता हूं। अभी जो समय जो है आपका है 36 साल का। अब मैंने कहा कि अब आपकी लाइफ में 37 और 38 में बच्चों से रिलेटेड भी एक खर्चा आएगा, और 39 के करीब करीब में आपने कोई चीज़ चेंज भी करनी है अपनी लाइफ में। 40वां साल ठीक जाएगा, यानी इस 41 तक आपने कोई घर से रिलेटेड चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी कर सकते हो। लेकिन इसी समय के बाद से घर पर परेशानियां, कोई बीमार होना, वो शुरू हो रहा है 41 और 43 में। लेकिन हिम्मत मत हारना, ना लैंड बेचना, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। और वो हिस्से आपको जो है 45 से 48 साल के बीच में जरूर मिल जाएगा। जहां तक आपकी लाइफ में पैसों की तरक्की का मामला है, 41वां साल, 40वां साल, 42वां साल, यहां तक तो पैसा आपके पास अच्छा आ रहा है। और लेकिन 42 और 43 में काम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहां खर्चे ज़्यादा होंगे। 45 और 46 में फिर दोबारा चेंजिंग और यात्रा रेखा भी बनी हुई है। और 47 साल पर आपकी लाइफ में जो 46 में काम करोगे, वो 47 में थोड़ा सा दिक्कत जरूर देगा। यहाँ पैसा बचा कर चलना है। 48-49 साल से ही यात्रा रेखा बनी हुई है, 51 साल तक है। 51 साल में काम में दिक्कत आएगी। 50वां साल खराब जाएगा, वो एक आपको निशान दिखाया था ना 50वें साल पर, उसका ध्यान रखना। यानी यहां थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। फिर 51 साल 2 महीने से 52 साल 3 महीने के बीच में एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हेल्थ इश्यूज हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। 50 पर भी हेल्थ इश्यूज आ रही है। और उसके अलावा 54 और 55 पे लैंड नहीं बेचनी है बच्चों के कारण, और शादी 56 पे नहीं करानी। 55 पे यात्रा रेखा है, लेकिन 57 साल बच्चे के लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा, बिजनेस के लिए अच्छा। 58 साल पर थोड़ा सा पैसों का थोड़ा सा चेंजिंग भी हो रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 1,000 रुपये का लॉस भी होगा 58 साल पर, ठीक है। और इसके अलावा 62 और 63 पर थोड़ा सा काम चेंजिंग, यात्रा रेखा। 64 साल बहुत बढ़िया जाएगा। 65, 66, 67 साल बहुत बढ़िया जाएंगे। लेकिन 68 पर प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, कोई घर पर प्रॉब्लम आ रही है। और 69 से खर्चे, 71 बिल्कुल गंदा टाइम पीरियड है। यानी यहाँ सेहत भी खराब हो रही है। जहाँ तक सेहत का मामला है, तो मैंने कहा कि उस पर तो आपको वर्किंग करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो समय मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके घर पर कुछ बीमारी की रेखा 41 साल, 43 साल, ठीक है, 49 साल, 50 साल, 52 साल, 53 साल, यहाँ पर बचाव करो। उपाय मेरे से ले लीजिएगा, जो मैंने आपसे कहा है वो उपाय ले लीजिएगा, वरना थोड़ी सी परेशानी आती रहेगी। ये है। और अपनी सेहत का ध्यान रखना। बाकी आपके पास सब कुछ होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, विदेश में जाना भी होगा, बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।